कभी किसी को बोलना ही मत कि मैं इतना कुछ करता हूं। यदि अभिमान आ गया तो किए गए सत्कर्म का फल नष्ट हो जाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल की इच्छा मत रखिए। कभी भजन इसलिए मत करना कि भगवान मुझे ये दे दे ये दे दे। आज व्यक्ति इंटरनेशनल भिखारी हो गया। अगरबत्ती धूप बत्ती भी जलाता है, उससे पहले अपनी लिस्ट रख देता है, मुझे ये भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। फल आशा त्याग, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि वेद राखेरा ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखेरा ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखेरा ताहि वेद रहिए। महाभारत के पात्रों में मुझे अर्जुन बहुत प्रिय लगता है। इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि इसने अपने रथ की डोर भगवान के हाथ में सौंप दी, और जिसने अपनी जिंदगी की डोर ईश्वर को सौंप के रखी हो, ये डोर का ही तो कमाल है। दो चीजें होती हैं, एक है पतंग और एक है पतंगा। मोहन प्यारे, एक है पतंग और एक है पतंगा। दोनों का अंतर आप देखते हैं। पतंगा वो है जो स्वतंत्र घूमता है तो जलती जोत के ऊपर जल के राख हो जाता है। एक पतंग है जिसने अपनी डोर किसी के हाथ में सौंपी है तो आकाश को छूती है। पतंगे की तरह स्वतंत्र घूमोगे, संसार की वासना की जोत जला करके खाक कर देगी, राख कर देगी, और अपने आप को गुरु और भगवान के हाथ में सौंप दोगे तो परमात्मा के चरणों तक जिंदगी की पतंग पहुंच जाएगी। जिंदगी की डोर हाथ दीनानाथ की, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। नित्य भगवान का नाम लीजिए और वह भगवान का नाम मन को वश में करें। ऐसा बताते हैं जो 10 इंद्रियों को अपने बस में रख करके एक बार राम का नाम ले लेते हैं, उसको 10 करोड़ यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल हो। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल हो। इस दोहे का अर्थ है कि राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन दशरथ कहे न कोई, यानी दशरथ न कहे न कोई। थोड़ा दिन दशरथ यानी 10 इंद्रियों को बस में करके कोई राम का नाम नहीं लेता। यदि 10 इंद्रियों को बस में रख करके एक बार राम का नाम ले दोगे तो कोटि यज्ञ फल होए। करोड़ों यज्ञों का फल एक बार भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाए। आग्रह पूर्वक निवेदन है, मैं बेटियों को बहनों को कहूंगा,
हफ्ते में 15 दिन में एक बार उपवास किया करें। यदि आप अविवाहित कन्या हैं तो अष्टमी का व्रत शुरू कर दें। बिल्कुल जैसे महादेव कमल, जैसे नारायण महादेव के ऊपर कमल का फूल चढ़ाते हैं, रोज चढ़ाते हैं, आज भी चढ़ाते हैं। कमल का फूल भगवान नारायण महादेव के ऊपर नित्य चढ़ाते हैं। आप भी गुड़ैल का फूल, वो ना मिले तो दूसरा फूल मां भगवती के चरणों में चढ़ाइए। फूल धरती माता का हृदय। जब हम देवताओं को पुष्प चढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने अपना हृदय भगवान को चढ़ा दिया। जब नारियल चढ़ाते हैं तो लगता है हमने अपना मस्तिष्क देवताओं को चढ़ा दिया। एक बार प्रभु श्री राम जी ने कहा था भोलेनाथ को, भगवान ऐसा सुना है कि मस्तिष्क काटकर कोई आपको चढ़ा देता है तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ ने कहा प्रसन्न तो होता हूं। तो रावण के ऊपर इसलिए आप प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा कि दशानन ने 10 मस्तिष्क मेरे ऊपर चढ़ाए। तो ये मैं नहीं चाहता कि, थोड़ा धीमे बजाइए, मैं ये नहीं चाहता कि लोग अपना मस्तिष्क काट काट के मुझे चढ़ा दें। तो राम जी ने कहा तो फिर आपकी प्रश्नता। तो भगवान महादेव ने कहा कि नारियल मस्तिष्क की तरह है। देवताओं के ऊपर यदि कोई नारियल श्री फल चढ़ाता है तो देवताओं के ऊपर चरणों में मस्तिष्क समर्पित करने का भाव है। आप कभी हरे नारियल को ऐसे छीलेंगे, उसकी जटाओं को निकालेंगे तो उसमें एक नाक बनी हुई दिखाई देती है, आंखें भी दिखाई देती हैं और मुंह भी दिखाई देता है। तो जब हम देवों को श्रीफल नारियल चढ़ाते, याद रखना दुर्गा माँ को जो नारियल चढ़ाया जाता है वो हमेशा फोड़ के चढ़ाया जाता है, और जितने भी देवता हैं उन सबको नारियल साबुत चढ़ाया जाता है। पूजा के कुछ अपने अद्भुत आनंद हैं। शंख रखा जाता है, पूजा में 2 शंख रखे जाते हैं। एक बजाने वाला शंख रखा जाता है और एक भगवान को नहलाने वाला शंख रखा जाता है। शंख जब रखते हैं, जो शंख की जो चोंच टाइप की है, समझ रहे हैं मेरी भाषा, जो आगे से जो ऐसे नुकीली होती है वो भगवान की तरफ होती है। जो पीछे का हिस्सा है वो भक्त की तरफ होता है, हमारी तरफ होता है। याद रखना जो बजाने वाला शंख है वो पट्ट रखा जाता है, यानी जिसके अंदर जो खाली जगह है वो नीचे होती है, उसकी पीठ ऊपर होती है। मैं ऐसा कह दूं, जो बजाने वाला शंख है उसका पेट नीचे होता है और पीठ ऊपर होती है। लेकिन जो शंख भगवान को नहलाने वाला है उसका पेट ऊपर होता है, पीठ नीचे होती है। जो नहलाने वाला शंख है उसमें 24 घंटे उसको पानी भर के रखा जाता है। जो बजाने वाला शंख है उसमें पानी नहीं भर के रखा जाता। जो नहलाने वाला जो शंख है जो श्रीवर्धक है, और बजाने वाला शंख है वो विचार वर्धक है। बजाने वाले शंख को पूजा में रखने से विचार बढ़ते हैं, और पूजा वाले शंख को रखने से घर में श्री बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है। जो साउथियन शंख है दक्षिणे हाथ में रखा जाता है, उसको दक्षिणीय शंख कहते हैं। उसमें जो पानी भरा जाता है इसलिए उसका पेट ऊपर होता है, पीठ नीचे होती है। जो बजाने वाला शंख है उसका पेट नीचे होता है और उसकी पीठ ऊपर होती है। पूजा के बड़े प्रकार हैं, और आजकल मैं लिंग पुराण में आपको यही बातें सुनाऊंगा। आज लिंग पुराण में मैंने सुबह की एक 1.25 घंटे की कथा में निवेदन किया है। जो भगवान को सूती वस्त्र में जल छानकर और पानी से भगवान को नहलाते हैं, उनको सभी नदियों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त हो जाता है। सूती वस्त्र में जल को छाने, पानी में बुदबुदा न रहे, पानी में फैन न रहे। आप प्लास्टिक पुलस्टॉक की बाल्टियां आप यूज करते रहते हैं, मैं तो कहूंगा पूजा में स्टील की बाल्टी भी यूज मत करो। पूजा में या तो पीतल की बाल्टी या तांबे की बाल्टी बहुत सुखद है। पूजा में या पीतल या तांबा, तांबे का कलश लोटा रख लीजिए, पीतल की बाल्टी रखिए पूजा में। हमारे यहाँ भगवान के पूजन में आजकल पीतल की थालियां चल रही हैं, उसकी महिमा पढ़ी है हमने। हम हर बार
श्री गया जी जाते हैं, 10-11 बार कार्यक्रम हो गए हैं और आप गया जी का कार्यक्रम देखते होंगे। हर वर्ष 16 दिन का कार्यक्रम, 16-17 दिन का। तो मैंने पढ़ लिया उसमें वायु पुराण में, ये थालियां आप देख रहे हैं पीतल की थाली है, तो उसमें वर्णन है कि चांदी की थाली में या पीतल की थाली में ब्राह्मण को भोजन कराने से देवता और पितर दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। अब इतनी तो व्यवस्था है नहीं कि चांदी की थाली खरीद ले, लेकिन पीतल की तो खरीद ही सकते हैं। पीतल की थाली में ब्राह्मण को भोजन कराया जावे तो उससे देव और पितृ दोनों ही तृप्त हो जाता है। पूजा में हमने भी अष्टधातु की कुछ चांदी की बर्तन भगवान के बनवाए, चांदी के बहुत पात्र बनवाए, कटोरियां, थालियां, चम्मच, सब बहुत कुछ है। तो आप कहोगे आप तो बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनवा सकते, हम ही बनवा सकते हैं, आप नहीं बनवा सकते। हमसे ज्यादा ये सब कुछ आप कर सकते हैं यदि करेंगे। तो आप सबको मैं अपनी इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, आप अपने घरों में, बेटियों के लिए निवेदन कर रहा था कि आप गुड़हल का फूल, माता रानी को अष्टमी का व्रत, सोमवार को अष्टमी पड़ जाए तो बेल फल शंकर जी को चढ़ाना। मेरी बहनें सुन रही हैं, अपनी बेटियों को बताना, आपकी बेटियां कंप्यूटर चलाती हैं, बहुत होशियार, आजकल बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बहुत आगे है। लेकिन इन सबके साथ साथ बेटी धार्मिक और पारमार्थिक बेटियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धरती तब ही सुरक्षित है, ये दुनियादारी तब चलेगी जब नारी सुरक्षित है, संपन्न है, सहज है और सुशील है। रामायण में एक चौपाई आती है, हिमाचल पर्वत ने पूछा था कि मेरी बेटी कैसी है। नारद जी ने कहा बेटियां जो होना चाहिए वही है। कहा बेटी कैसी होनी चाहिए, तो नारद जी बता रहे हैं बेटी कैसी होनी चाहिए, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। बेटियों का सुंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो अंदर से भी और बाहर से भी सुंदर हो। जो बेटियां सुंदर नहीं है, वर्तमान समय में उनके संबंध करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। बेटियों को बाहर घूमने के लिए क्यों नहीं जाने दिया जाता? लोग तो उसमें तरह तरह की बातें कर बैठते हैं। बेटियां भी कहती हमें इतना कोस आ जाता, हमें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, इतनी भीड़ भाड़ है, बेटी का कहीं एक्सीडेंट, कहीं टांग में हाथ में चोट आ जाए, आंख में तकलीफ आ जाए और कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो बेटियों के लिए संबंध होना बड़ा मुश्किल हो जाता। अभी कहाँ की बात है, एक बेटी की उंगली कट गई। कैसे? मैंने तो पूछा नहीं कैसे कटी है। उस कन्या की सगाई करने में दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही है। लोग कहते हैं हमें इतना कोस आ जाता है, मम्मी पापा हमें इतना कोसते रहते हैं। बेटी को बाहर जाने से इसलिए मना करते हैं कहीं कोई घटना न घट जाए, कोई दिक्कत न हो जाए। कन्याओं का, बेटियों का सुंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सुंदर हो, सुंदर के साथ में वो सहज भी हो, सहज, सरल हो, सहज, कठोर नहीं, सहज, सुंदर सहज सुशील, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, रूठे नहीं, कलह ना करे। अगला शब्द है सयानी, चतुर। आपको पता होगा यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े, पहले की बात है घर में जब मेहमान आ जाते थे तो अगल बगल के लोगों से सामान लेके आ जाते, क्योंकि बाजार तो दूर होते थे, साधन होते नहीं थे जाने के लिए। गांवों में बेचने वाले लोग आते थे,
हाट मार्केट ऐसे बाजार तो होते नहीं थे। तो 4 मेहमान आ गए, घर में दही नहीं है, तो घर की बेटी बगल वाली ताई के घर चली जाती और वो बोलती, ए ताई आज हमारे मौसा आए हैं, घर में थोड़ा दही हो तो दे दो ना। तो बगल वाली ताई कटोरा भर के दे देती थी। और फिर वो बेटियां कैसे लाती पता, अपनी चुन्नी से ऐसे ढक के कोई देख न ले, नहीं तो बदनामी नहीं हो जाएगी कि इनके घर में एक कटोरी दही भी नहीं है, बगल से लेके आए हैं। तो बेटियां इतनी होशियार होती थी, आज तो दिखा दिखा के लाएंगी, मौसा जी दही हमारे घर में नहीं था, बगल वाली ताई के यहाँ से तुम्हारे लिए दही लेके आए। उसी में अपना बड़प्पन समझेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। देवसी नारद जी कहते हैं, जिन बेटियों के अंदर 4 चीजें हैं, संसार की हर बेटी उमा है, भवानी है, अंबिका है। चरित्र से सुंदर है, स्वभाव से सहज है, क्रोध करती नहीं है, वो सयानी चतुर है, होशियार है, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुशील सयानी, सुंदर अंबिका भवानी, सुंदर सब गाइए। सुशील सयानी, सुशील सयानी नाम